आज संजय राउत ने कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने करीना कपूर और सैफ अली खान गए थे तब उनको ज्यादा चिंता तैमूर की थी। मुझे नहीं मालूम कि यह खबर उनको कैसे मिली, तैमूर ने दी कि सैफ अली ने दी कि करीना ने दी, लेकिन मेरे पास इतनी जरूर जानकारी है कि आजकल संजय राउत और पूरे उबाठा को देश के जो तैमूर हैं उन तैमूरों की चिंता बहुत ज्यादा हो गई। जिस तरीके से नागपुर के दंगों के बारे में संजय राउत ने बयान दिया कि इसके पीछे हिंदुओं का हाथ है, यह निहायत शर्मनाक बयान है। मैं इसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। सबको पता है नागपुर में 17 तारीख की सुबह वहां के हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए एक मांग लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन कहीं से गुनाह नहीं होता, यह एक जनतांत्रिक अधिकार है और उस आधार पर जिस किसी कायदे का उल्लंघन था उसके आधार पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। दोपहर तक वह मोर्चा खत्म हो गया था। शाम को जिस तरीके से नागपुर में 17 तारीख की शाम को जिस तरीके से नागपुर में दंगा भड़काया गया और चिटनिस पार्क और महाल जैसे इलाकों में वहां के घरों पर, जो कि बहुत बड़ा हिंदू बहुल एरिया है, वहां के घरों पर पत्थर फेंके गए, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई, जिसको जहां मौका मिला उस पर वहां पर एक आगजनी की घटना की। एक हमले जैसा माहौल था, एक ऐसा था जैसे कि कोई आक्रमण किया जा रहा है दुश्मनों की तरफ से नागपुर पर। उस आक्रमण में शामिल लोग, उस दंगे में शामिल लोग एक से लेके अंत तक सारे के सारे मोमिनपुरा और आसपास के मुसलमान हैं, नागपुर के मुस्लिम हैं। ऐसे 104 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें मेरे ख्याल से 100 गिरफ्तार हो गए, 2-3 अभी भी फरार। ऐसे भयंकर दंगे में उसका जो मास्टरमाइंड था वो फहीम खान था, उसकी गिरफ्तारी हुई। और अब पता चला है कि फहीम खान का जो मेंटोर था वो कोई इंजीनियर है जो सोशल मीडिया पे लोगों को मुजाहिदीन बनाने के लिए प्रेरित करता है और फंड रेजिंग करता है। ऐसे मुजाहिदीन बनाने वाले इंजीनियर और फहीम खान और दंगाई मुसलमानों के समर्थन में उबाठा के नेता, उबाठा के प्रवक्ता और पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे का खानदान खड़ा हो गया है। यह बहुत ही निषेधात्मक बात है। जिस तरीके से नागपुर के दंगों के बाद जो माहौल बना है और संजय राउत और पूरा उबाठा औरंगजेब के साथ खड़ा हुआ दिखता है, उससे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उबाठा के नए आराध्य देवता औरंगजेब होंगे। मातोश्री में बाला साहब जी का फोटो है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है, बगल में बहुत जल्दी औरंगजेब का फोटो भी लगाने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर हटा दी गई और सिर्फ बाला साहब और उनके बगल में औरंगजेब का फोटो रहेगा। तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के समर्थन में उपस्थित होना और उसके फॉलोअर के साथ खड़े रहना, उसके अनुयायियों के साथ खड़े रहना, आज उबाठा का एक नया एक राजनीतिक धोरण, राजनीतिक नीति बनती हुई दिख रही है। मैं इसका निषेध करता हूं। और अगर मुस्लिम वोटों के लिए लाचार होकर वो इसी तरीके से आने वाले दिनों में अपना कार्यक्रम जारी रखते रहे तो विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से उनको जोरदार झटका लगा है उससे बड़ा झटका लगेगा और महाराष्ट्र के हिंदू उनको पूरी तरह से नकार देंगे। वक्फ बोर्ड के कायदे में जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन के खिलाफ भी पूरा उबाठा संजय राउत और उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं।
एक मजबूरी के तहत वो बोल रहे हैं, दबाव के तहत बोलते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास ऐसी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे जी से बड़े पैमाने पर मौलानाओं ने मुलाकात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने मुलाकात की और उन पर दबाव डाला है कि वो वक्फ बोर्ड में जो सुधार का कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही है उसका विरोध करें। जेपीसी में ऑलरेडी उनके प्रतिनिधियों ने विरोध किया था, आगे भी वो विरोध करने की तैयारी में है। वो मीटिंग कब हुई थी, वो बैठक कब हुई थी मौलानाओं के साथ, कहां हुई थी और क्या क्या हुआ उस बैठक में, इसका खुलासा उद्धव ठाकरे नहीं तो संजय राउत करें और बताएं कि जिस वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में लाखों एकड़ जमीन इस्लाम के नाम पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसमें हिंदू भी और मुसलमान भी हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, ऐसे अत्याचारी वक्फ बोर्ड के जो धंधेबाज मुसलमान है, मौलाना है, उनके साथ उबाठा के लोग खड़ा क्यों हो रहे हैं और क्या मजबूरी है? क्या वोटों के लिए उबाठा के लोग इतना गिर जाएंगे कि देश हित और महाराष्ट्र हित भी वो भूल जाएंगे? ऐसे उबाठा से का जो कामकाज चल रहा है उसकी हम निंदा करने के लिए आज आपके सामने हैं। नागपुर के दंगों के बारे में शिवसेना की तरफ से हम अपनी साफ साफ भूमिका रखते हैं कि जितने दंगाई अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जांच और छानबीन के बाद उन सबकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और उसको बेचकर दंगों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। मोमिनपुरा और आसपास के इलाके में, खासकर जो मध्य नागपुर का इलाका है, वहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम रहते हैं और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य कर रखा है। ऐसे तमाम दंगाइयों के अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घर, मकान, दुकान जो भी हैं उसको तोड़ डालना चाहिए। नागपुर दंगों में जो बांग्लादेश के तत्व शामिल पाए जा रहे थे और नागपुर दंगों में जिस तरीके से मालेगांव के दंगाइयों का हाथ दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कई शहरों में दंगों का ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है इन दंगाइयों के तरफ से। और इसलिए हमारा निवेदन होगा कि इस दंगे में जिन लोगों का भी हाथ है उनके तार कहां कहां जुड़े हैं और उनकी और क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है, महाराष्ट्र के बाकी शहरों को भी जलाने की क्या तैयारी है, इस दिशा में भी जांच हो और अभी से प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर ऐसे तमाम दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमानों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं महाराष्ट्र सरकार से। देखो जी, अजित पवार ने इफ्तार पार्टी रखी थी तो उसमें उन्होंने एक चीज का खुलकर जिक्र किया कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ आंख उठाकर दिखेगा, उनके खिलाफ कोई चीज करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये महायुति की किस तरह की भूमिका है? आप जो बात करते हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अजीत दादा पवार ने जो बात कही है उसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सुधार कर लें। जो मुसलमान देशभक्त हैं, जो दंगाई प्रवृत्ति के नहीं हैं, जो मुजाहिदीन प्रवृत्ति के नहीं हैं, उन तमाम मुसलमानों की रक्षा करने के लिए हम सब, हमारे देश का संविधान भी वचनबद्ध है और हमको यहां पर अजीत पवार से कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मुसलमान के नाम पर किसी भी व्यक्ति को जो दंगाई प्रवृत्ति का हो, जिसने दंगा भड़काया हो, जो मुजाहिदीन प्रवृत्ति का हो और महाराष्ट्र में आग लगाने के लिए फंड रेजिंग कर रहा हो, ऐसे मुसलमान के ऊपर हम आंख उठाएंगे, कानूनन कार्रवाई भी करेंगे और अजीत दादा हमको रोक नहीं पाएंगे और रोकने की कोशिश भी ना करें। मुड़िए आगे। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी की सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या कहेंगे इस पर? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक लंबे समय तक इस प्रकार का संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि इनकी आत्महत्या नहीं, इनको मारा गया।
या उनको आत्महत्या करने के लिए लोगों ने प्रवृत्त किया था। सरकार ने और व्यवस्था ने लोगों को जो संदेह था, शक था, उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए, उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए एक सीबीआई इंक्वायरी लगाई थी। अब सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद यह पाया है कि उन्हें किसी ने प्रवृत्त नहीं किया था, वह स्वयं एक मानसिक अवस्था के तहत दबाव में आकर के उन्होंने एक कदम उठाया था। मुझे लगता है इस क्लोजर रिपोर्ट को अब एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन, इन दोनों की मृत्यु को कनेक्ट करके देखने की आवश्यकता नहीं है। दिशा सालियन की मृत्यु एक बिल्कुल अलग परिस्थिति में हुई थी। 2020 में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सुशांत की जो आत्महत्या से मृत्यु हुई थी, उसके 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले ऐसी खबर आई थी कि उनके मैनेजर दिशा सालियन ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से यह बार बार चर्चा है कि दिशा सालियन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था और सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया था। शायद वो संभवतः वो नग्न अवस्था में थी जब उसकी बॉडी पाई गई थी। आज स्थिति यह है कि दिशा सालियन के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र भी शामिल हैं, और उन्हें बहुत सारी बातें बताई है। कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इतनी बातें बिना वजह नहीं कह सकता। उस पिता की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए, उस पिता की याचिका को स्वीकार करना चाहिए। और दिशा सालियन की जो मृत्यु हुई है और उसके आसपास जो रहस्य है, उसको पूरी तरह से नए ढंग से केस ओपन करके जांच होनी चाहिए। कल ही नारायण राणे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और जब दिशा सालियन की मृत्यु हुई और उसके बाद जब विषय निकल के आया कि उनके पुत्र का इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं अय्याशी करने के लिए सब लोग थे, उनके पुत्र और उनके सभी साथी, तब संभवतः नारायण राणे जी के पास उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था। उन्होंने कहा मेरे बेटे को बचाइए। इसका मतलब, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अंदाज है कि उनके बेटे का कोई इन्वॉल्वमेंट है, और इस आधार पर अदालत से मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सख्त निर्देश मुंबई पुलिस को देंगे और दिशा सालियन मृत्यु केस को फिर से ओपन करके, और उसमें उद्धव ठाकरे के पुत्र का हाथ है या और किसी का भी हाथ है, इसकी एक विस्तृत जांच करके दिशा सालियन और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, पर सरकार आपकी एसआईटी आपकी फिर क्यों नहीं हो रहा है ये मामला इन्वेस्टिगेट? अदालत जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है दिशा सालियन? मुझे नहीं मालूम, एसआईटी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है शायद। 1.5 साल हो गया। हाँ, तो अभी तक जो बताया जा रहा है कि एसआईटी जो गठित की गई थी, उस एसआईटी ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है। अब मैं खुद आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एसआईटी उस जांच को तेज करे। अगर कोर्ट के आदेश का इंतजार है तो कोर्ट का आदेश प्राप्त करे और दिशा सालियन की मृत्यु के पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच तत्काल शुरू करे नए सिरे से, और उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो भी सबूत पाए जाते हैं, उस हमारे समक्ष रखें। सपा के सांसद हैं रामजी लाल सोमन, वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को आप बाबर के वंशज कहते हैं तो आप भी राणा सांगा के वंशज हैं, जो कि धोखेबाज थे। इस पर क्या कहते हैं? ये सब जो समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये चाहे यहाँ हमारे संजय राउत हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, उधर लालू यादव के परिवार के लोग हैं, इनको हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनको हर हाल में कैसे मुगल शासकों ने जो अत्याचार किया था, या मुगल शासकों के जो अत्याचार की कहानी है, उसको कैसे छुपाना है, इसी दिशा में सोचते रहते हैं। और ये सब मुस्लिम वोटों की लाचारी है। ऐसे लाचार लोगों की मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। जहां तक इतिहास की बात है, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि राजपूताना क्या था, मुगल क्या था, उनका अलायंस क्या था, उस पर मैं अभी विस्तार से नहीं जा सकता, इतना वक्त भी नहीं है आपके पास। लालकृष्ण आडवाणी जी संभवतः इस समय देश के वयोवृद्ध नेता हैं। 95 से ज्यादा उनकी उम्र हो सकती है, मुझे ऐसा अंदाज है। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है,
उसको गढ़ने वाले, रचने वाले ये अडवाणी जी हैं। और ऐसे अडवाणी जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम हिंदू संगठनों और हिंदू विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों के मन में एक जबरदस्त सम्मान है, आदर है। और वही आदर हर साल 8 नवंबर को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 8 नवंबर को हर साल मोदी जी और उनके कैबिनेट के सभी जो सदस्य हैं, अमित शाह वगैरह, ये सभी लोग जाते हैं और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए उनसे मिलना जुलना उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो किसी कैद में नहीं है। एक दूसरा, उनका पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और केंद्र सरकार करता है। तीसरा, उनके लिए एक अगाध प्रेम और श्रद्धा है बीजेपी के लोगों के बीच और आज की सरकार में बैठे लोगों के बीच। ऐसे में औरंगजेब के कुकृत्य से अडवाणी जी की परिस्थिति की तुलना करना, मुझे लगता है ये वही लोग कर सकते हैं जो औरंगजेब को अपना आराध्य देवता मानते हैं। औरंगजेब ने जब शाहजहां अपने पिता को कैद में रखा था, तब उनको पीने का पानी भी नहीं देता था। और तब एक बार शाहजहां ने कहा था कि कुछ हिंदुओं से सीखो, तुम जीते जी अपने पिता को पीने का पानी नहीं दे रहे हो, हिंदू मरने के बाद भी पितरों को अपने पानी पिलाते। ऐसा औरंगजेब जो क्रूर था, अत्याचारी था, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी। एक बड़े भाई की तो हत्या करके उसकी मुंडी को उसने दिल्ली के खूनी दरवाजा पे लटका दिया था, 2 महीने तक लटका हुआ था। वो आज खूनी दरवाजा है वहां पे, बहादुर शाह जफर रोड पे। ऐसे औरंगजेब का मान सम्मान रखने के लिए केंद्र सरकार और अडवाणी जी का विषय सामने लाने वाले ये साबित करते हैं कि औरंगजेब के प्रति उनके मन में जबरदस्त प्रेम और श्रद्धा है और कुछ नहीं।